गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक वसंत उसका पाठ नंबर 10 कविता झांसी की रानी उसके बारे में सीखेंगे, जिसके कवित्री राइटर है सुभद्रा कुमारी चौहान, जिन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का सुंदर वर्णन किया है और उनके जीवन के बारे में बचपन से लेकर आखिर तक उनके जीवन की कहानी, ऐतिहासिक कहानी का सुंदर वर्णन किया है। तो प्यारे बच्चों, आज हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो कविता है उसमें हम झांसी की रानी के बचपन से लेकर अंग्रेजों से लड़ने तक और देश के नाम पर कुर्बान होने, बलिदान होने तक की कहानी देखेंगे। आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे झांसी की रानी का परिचय। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 में हुआ था। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था और उनकी माता का नाम भागीरथी बाई था। रानी को बचपन में मणिकर्णिका के नाम से बुलाते थे, लेकिन सभी उसे प्यार से मनु कहकर पुकारते थे। उनके पिता मोरोपंत तांबे मराठी थे और मराठा बाजीराव की सेना में थे। तो आइए आगे देखते हैं उनके बारे में। प्यारे बच्चों, इस कविता में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का बखान किया गया है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो लड़ी थी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में, उस परिस्थिति की झलक दिखाई देती है जिसका वर्णन कवित्री ने किया है। सबसे पहले हम कविता के पंक्तियां रीड करेंगे और फिर उसका भावार्थ समझेंगे। आइए। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने, बुढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। प्यारे बच्चों, यहाँ पे सिंहासन हिल उठे यानी उस वक्त फिरंगी विदेशी हमारे देश में राज कर रहे थे और सबको गुलाम बना रहे थे। उस वक्त सारे राजाओं में हलचल मची हुई थी। राजवंशों में भ्रुकुटितानी यानी गुस्सा करना, सब गुस्से हो गए थे, क्रोध कर रहे थे। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, यानी जर्जर हुए पुराना भारत फिर से जोश में आ रहा था। गुमी हुई आजादी की कीमत सब पहचानने लगे थे, अपनी आजादी वापस लेना चाहते थे। इसलिए दूर फिरंगी को करने की यानी अंग्रेजों को हमारे देश में से भगाने की सबने मन में ठानी थी, यानी दृढ़ निश्चय किया था, उनको यहाँ से भगाना चाहते थे। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। चमक उठी सन 57 यानी 1857 में जो तलवारें पुरानी हो चुकी थी वो फिर से चमकने लगी थी। अंग्रेजों के सामने लड़ने के लिए सब एकजुट हो रहे थे। तलवार पुरानी यानी पुराने हो चुके हथियार फिर से उठाए गए थे, उन्हें तेज किया गया था। बुंदेले हर बोलों के मुंह यानी बुंदेलखंड के रहने वाले, हर बोले यानी हर व्यक्ति के मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, यानी के मर्दानी का अर्थ है मर्दों जैसी ताकत रखने वाली, और अंग्रेजों से वो
और रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी थी, वह झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। भावार्थ देखते हैं बच्चों इन पंक्तियों का। तो कानपुर के जो नाना साहब पेशवा थे, उनकी लक्ष्मीबाई मुंह बोली बहन थी और उसे वो प्यार से छबीली कहकर बुलाते थे। लक्ष्मीबाई उसका नाम था। झांसी की रानी का लक्ष्मीबाई नाम था। पिता की वह संतान अकेली थी। संतान यानी औलाद, तो वो अपने पिता की इकलौती औलाद थी, अकेली ही थी वो। नाना के संग पढ़ती थी, यानी नाना साहब पेशवा के संग वो पढ़ी थी और नाना साहब के साथ ही वह खेलती थी। बर्छी, ढाल, कृपाण यानी तलवार, कटारी, यही उसकी सहेलियां थीं। आमतौर पर लड़कियां ही लड़की की सहेलियां होती हैं, लेकिन यहाँ पे रानी कुछ अलग है। बर्छी, ढाल, कृपाण और तलवार जैसी चीजों से वह खेलती थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदेले हर बोल के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह झांसी वाली रानी थी। शिवाजी महाराज की जो गाथाएं यानी कहानियां उनको मुंह पर याद थी, जबानी यानी मुंह पे याद थी। बुंदेलखंड के रहने वालों के मुंह से, हर व्यक्ति से हमने ये कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दों जैसी ताकत रखने वाली वह झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय का खिलवाड़। तो लक्ष्मीबाई जो है वह लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, दुर्गा का अवतार थी। राइटर कह रही है वह स्वयं वीरता की अवतार थी। अवतार यानी जन्म लेने वाली। वह वीर बनकर जन्म लिया था। देख मराठे पुलकित होते, पुलकित यानी खुश होना, मराठे उसे देखकर बहुत खुश होते थे। उसकी तलवारों के वार, रानी जब तलवार चलाती थी उसके वार देखकर मराठे खुश होते थे। नकली युद्ध करना, व्यू की रचना, घेराव करना और खेलना खूब शिकार, और शिकार खेलना उसे बहुत पसंद था। सैन्य घेरना, दुश्मनों के सैन्य को चारों तरफ से घेरना। दुर्ग तोड़ना, दुर्ग यानी किला, कोट, दुर्ग, उसे थे उसके प्रिय खिलवाड़, यानी ये सारे उसके प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो महाराष्ट्र कुल देवी यानी वो भवानी आराध्य थी, और ये बात हमने बुंदेलखंड में रहने वाले हर व्यक्ति के मुंह से सुनी थी कि मर्दों जैसी ताकत से लड़ने वाली मर्दानी झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुभट बुंदेले की बिरदावली से यह आई झांसी में। तो इन पंक्तियों में बच्चों कवि कह रही है कि उसकी वीरता यानी वीरांगना लक्ष्मीबाई की शादी यानी उसकी सगाई झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई और उसका ब्याह हुआ, और रानी लक्ष्मीबाई बनकर वह झांसी में आई। उसे देखकर राजमहल के अंदर
बधाइयां आने लगी, खुशियां जगमगाने लगी और चारों तरफ प्रकाश छाने लगा। ये बात हमने सुभट बुंदेलों की बिरदावली सी, यानी के वहां रहने वाले बुंदेलखंड के लोगों से ये बात हमने सुनी थी। जब रानी झांसी की यानी उसका विवाह हुआ और वहां रानी बनकर आई तो पूरे झांसी के अंदर खुशियों की लहर छा गई थी। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो चित्रा को जिस तरह से अर्जुन का साथ मिला और शिव से जिस तरह से पार्वती मिली, उसी प्रकार से वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई अपने पति गंगाधर राव से मिली। ये बात हमने बुंदेलखंड में रहने वाले हर व्यक्ति के मुंह से सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वह झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई। उदित हुआ यानी उदय होना, सौभाग्य नसीब चमक उठा, मुदित महलों में उजियाली यानी झांसी के महलों पर प्रकाश छा गया, खुशियां छा गई। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। परंतु धीरे धीरे काल चक्र, समय का चक्र काली घटा घेर लाया ने कोई दुखद घटना की तरफ ले जा रहा था। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई। रानी के हाथ जो तीर और तलवार चलाते थे, उसके हाथों में चूड़ियां ज्यादा समय तक नहीं रह पाई। रानी विधवा हुई, हाय हाय विधि को भी नहीं दया आई। कवि कह रही है, कवित्री के रानी जो है वो विधवा हुई। कुछ ही समय के बाद उनके पति गंगाधर राव का अवसान हुआ, मृत्यु हुई और रानी विधवा हो गई। और विधि को रानी की ये खुशियां ज्यादा समय तक नहीं पसंद आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। राजा निसंतान मरे, इनकी कोई औलाद नहीं थी। निसंतान यानी बिना औलाद के राजा जी मरे। इस बात को लेकर रानी बहुत दुखी हुई। शोक समानी यानी दुख होना। ये बात हमने बुंदेलखंड में रहने वाले लोगों के मुंह से सुनी है। खूब लड़ी मर्दानी वह झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डैल हौसी मन में हर्षाया। राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। जब राजा की मृत्यु की खबर उस वक्त के गवर्नर जनरल डैलहाउसी ने सुनी तो वह मन में बहुत खुश हुआ और उसने झांसी राज्य को अपने कब्जे में लेने के लिए अच्छा मौका देखा और फौरन अपने सेना को ऑर्डर दिया और फौजें सारी वहां पे झांसी में भेजी और चारों तरफ से झांसी पर हमला करके उसने वहां पे अपना झंडा फहराने की अंग्रेजों का झंडा फहराने की कोशिश की। इस तरह से लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी को अपने कब्जे में ले लेना चाहता था। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई बिरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अश्रुपूर्ण
रानी यानी अश्रु यानी आंसू, आंसुओं से भरी हुई आंखों से रानी ने देखा कि उसकी झांसी जो राज्य है वो अब अलग हो रही है, उसके पास से उसका राज्य झांसी अंग्रेज ले लेना चाहते हैं। ये उसने देखा तो इससे उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने मन में ठान लिया अंग्रेजों से लड़ने का, बदला लेने का, उससे अपनी झांसी राज्य को बचाने का। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो हमने ये कहानी बुंदेलखंड के रहने वाले हर व्यक्ति के मुंह से सुनी है कि रानी लक्ष्मीबाई मर्दों की तरह अंग्रेजों से लड़ी थी और वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ही थी। वीरता की वह एक अलग मिसाल थी। तो प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ तक देखेंगे। ओके।